वेलकम्स टू माय यूट्यूब चैनल्स मैथ्स अड्डा में। और आज हम आपका क्लास लेंगे बायो का और केमिस्ट्री का, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं बायो के, वो आज हम लोग करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जो है ना आज 10 क्वेश्चन जो है ना आपका बायो से होगा। शुरू करते हैं आज पहला क्वेश्चन बायो का। क्वेश्चन ये है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ मैन इज, यानी नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है ना मैंस का कितना होता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको मालूम है कि जो है ना नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है ना मैन का क्या होता है। तो ऑप्शन है 120/80, 85/120 mm ऑफ Hg, 3 है 120/160 mm ऑफ Hg, और 4th है 9/140 mm Hg। तो आपको ऑप्शन से लग ही रहा कि जो है ना नॉर्मल ब्लड प्रेशर किस में आता है, तो ये होता है 120/80, ठीक है। पहला ऑप्शन जो होता है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर के लिए जो है ना 120/80 mm Hg होता है ना। mm 120 जो होता है वो सिस्टोलिक होता है, वो सिस्टोलिक होता है, और 80 जो होता है वो डायस्टोलिक होता है, डायस्टोलिक होता है। ये ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं, बस नॉर्मल ब्लड प्रेशर याद रहना चाहिए 120/80 mm ऑफ Hg होता है। इसके बाद अगर जैसे ये तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो गया, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो गया 120/80 जो है ना mm Hg। अगर किसी का ये होता है क्या है कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर अगर 140/90 हो गया, अगर ज़्यादा हो जाता है, तो इससे क्या होता है ना कि जो वाइटल ऑर्गन है हम लोग का, वाइटल ऑर्गन होता है, वाइटल ऑर्गन होता है क्या, तो ब्रेन और किडनी, ब्रेन और किडनी, ब्रेन और किडनी। तो ये अगर हाइपरटेंशन है तो इसके वजह से अफेक्ट करता है, अफेक्ट होता है ब्रेन और किडनी को भी डैमेज कर देता है हाइपरटेंशन में, अगर ब्लड प्रेशर जो है ना वो अगर ज़्यादा हो तो ना। ऐसे नॉर्मल जो है ना 120/80 mmHg जो है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। हाँ, ये याद रखिएगा, अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए, हाइपरटेंशन ना, हाइपरटेंशन हो जाए ना, ज़्यादा हो जाए, तो इससे अफेक्ट करता है वाइटल ऑर्गन, ब्रेन और किडनी को जो है ना वो अफेक्ट करता है, अफेक्ट करता है, अफेक्ट करता है, ब्रेन और किडनी को अफेक्ट करता है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं बायो का। द नाइट्रोजेनियस वेस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये ह्यूमन बींग्स के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन आपका है अमोनिया, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट और यूरिक एसिड। देखिए अमोनिया जो होता है वो एक्वेटिक्स में पाया जाता है, एक्वेटिक में जो है ना पाया जाता है, एक्वेटिक जो होते हैं लोग, एक्वेटिक जो होते हैं उसमें अमोनिया पाया जाता है, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट जो है वो फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये तो आप पहले ही से जो है ना खत्म हो जाएगा। यूरिक एसिड होता है ना वो डेजर्ट जो होते हैं, वो डेजर्ट वाले जो होते हैं उनमें यूरिक, ये बहुत ज़्यादा जो है ना यूज़ नहीं करते हैं वाटर का ना, तो वो डेजर्ट में जो है ना यूरिक एसिड। और यूरिया जो होता है वो आपका ह्यूमन बींग्स में जो है ना नाइट्रोजनियस वेस्ट जो होता है वो यूरिया होता है, यूरिया जो होता है वो नाइट्रोजन। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ठीक है। अमोनिया जो होता है वो बहुत मोस्ट जो है ना आपको टॉक्सिक होता है, अमोनिया जो होता है वो बहुत मोस्ट टॉक्सिक होता है, ठीक है। उसके बाद आपको यूरिया जो है ना वो ज़्यादा मतलब मिडिल में है, वो उस अमोनिया से कम जो है ना टॉक्सिक होता है यूरिया। और सबसे कम जो होता है वो यूरिक एसिड जो होता है वो सबसे कम, यानी लिस्ट टॉक्सिक होता है, लिस्ट टॉक्सिक। और ये जो होता है वो इसमें मैक्सिमम टॉक्सिक होता है, ठीक है। और ये हम लोग का जो होता है यूरिया है जो एक्सिड है वो ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इन ह्यूमन बॉडी टोटल बोन्स आर, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना बोन्स जो है ना होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर जो है ना हर एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ऑप्शन में 280, 150, सी में 306 और डी में 206। तो 206 जो होते हैं वो हम लोग के टोटल बॉडी में, लेकिन जो हम लोग जब बेबी जो होता है वो बेबी में जो है ना आपको, बेबी जो होते हैं वो बेबी में अप्रॉक्स 300 जो है ना आपको होते हैं। लेकिन ये तो ऐसे बस इन ह्यूमन बॉडी टोटल बोन्स आर 206 जो है ना बहुत। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस
इन द ह्यूमन बॉडी, पूछ रहा है कि हम लोग के बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो होता है ना वो क्या होता है। ऑप्शन है एनिमल, डेंटाइन, बोन और नेक। तो ये अक्सर जो है ना हर एग्जामिनेशन में पूछता है कि सबसे हार्डेस्ट जो है ना वो सब्सटेंस क्या होता है ना। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत से आदमी जो है ना ये क्वेश्चन तो सब कोई जो है ना याद कर गए होंगे। तो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है ना, तो आप जानते हैं कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस बॉडी का जो होता है वो एनिमल होता है। एनिमल जो होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है। और जो है ना ये सबसे हार्ड होता है, और ये होता है कि आदमी के मर जाने के बाद, मृत्यु के बाद भी जो है ना ये जल्दी जो है ना डिसॉल्व नहीं होता है मिट्टी में। ये इतना हार्डेस्ट जो है ना वो होता है एनिमल, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स, यानी हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, यानी हम लोग के शरीर में रिब्स जो होता है वो कितना होता है। हाउ मेनी रिब्स आर इन देयर ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन में है आपका 11, 14, 11 एंड 12। तो आपको बता दें कि रिब्स जो होता है वो 12 पेयर्स में होता है, यानी संख्या देखा जाए तो 24 और पेयर के हिसाब से देखा जाए तो 12 पेयर का जो है ना होता है। देखिए इसमें डिवाइडेशन भी होता है। जैसे आप अगर जैसे ये 1 to 7 में अगर जाइएगा तो 1 to 7 में आपका ये ट्रू रिब्स होगा, ट्रू रिब्स आता है, ठीक है, ट्रू रिब्स। अगर आप 8 to 10 जाइएगा रिब्स में तो ये आपको फॉल्स रिब्स होता है। ये क्या होता है, फॉल्स रिब्स होता है। और 11 to 12 जाइएगा तो इसको कहते हैं फ्लोटिंग, इसको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो ये अलग अलग तरह से, लेकिन हम लोग से हाउ मेनी पेयर रिब्स आर पूछा है तो हम लोग सिंपल ये जानेंगे। लेकिन अगर इनकेस अगर कोई आपसे पूछ दे कि ट्रू रिब्स कितने होते हैं, फॉल्स रिब्स, लेकिन ये नहीं पूछते हैं लोग अधिकतर। ये सब जो है ना मेडिकल जो है ना, जो मेडिकल के स्टूडेंट है वो लोग को जो है ना अच्छे से जानकारी रहता है कि ट्रू रिब्स क्या है, फॉल्स रिब्स क्या है और फ्लोटिंग रिब्स क्या है। हम लोग को बस इतना ही जानना है कि हाउ मेनी पेयर्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी। तो हम लोग के जो है ना हम लोग के 12 पेयर्स होते हैं। संख्या में 24 होते हैं लेकिन पेयर में हम लोग का 12 होते हैं, तो इसलिए हम लोग का 12 आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग रिलीज सेक्स हार्मोन, पूछ रहा है ना कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिलीज सेक्स हार्मोन। तो पहला ऑप्शन है थायराइड ग्लैंड, दूसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड, तीसरा है सेबेशियस ग्लैंड और चौथा एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड और एड्रेनल ग्लैंड। तो जो है ना सेक्स हार्मोन जो होता है वो रिलीज करता है क्या, तो एड्रेनल ग्लैंड। इसमें दो होता है, ये गोनाड, ठीक है। गोनाड का अर्थ होता है जिसमें ओवरीज और टेस्टिस जो है ना होते हैं, ठीक है। और ये एड्रेनल ग्लैंड को इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। इसको एड्रेनल ग्लैंड को एक और एथी कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन, इसको कहा जाता है इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है। इमरजेंसी हार्मोन का कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप कहीं गए अचानक, ठीक है, रात में आदमी जा रहा, अचानक जो है ना अंधेरे में कुछ चीज दिख गया, तो उस समय यही जो है ना एड्रेनल ग्लैंड से जो है ना हार्मोन सिक्रेशन होता है। और जिससे जो है ना आदमी को जब डर लगता है ना, हार्ट बीट बढ़ जाता है, ये सब जो बढ़ जाता है तो इसको एड्रेनल ग्लैंड को इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। और इसको इसमें से जो है ना सेक्स हार्मोन जो भी है ना एड्रेनल ग्लैंड से जो है ना रिलीज होता है ना। बस इतना याद रखिए कि एड्रेनल ग्लैंड से जो होता है वो सेक्स हार्मोन भी कहता है, इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। और सिक्रेशन होता है अलर्टनेस का, हार्ट बीट बढ़ जाना, ठीक है, और जो है ना आदमी को डर लगना, ठीक है, इस सब समय इमरजेंसी हार्मोन्स जो है ना रिलीज होते हैं एड्रेनल ग्लैंड से। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि वेयर पिट्यूटरी ग्लैंड फाउंड इन द बॉडी, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, यानी कहाँ पाया जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो हम लोगों के पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो होता है वो हार्ट, दूसरा ब्रेन, तीसरा नेक और चौथा एब्डोमेन है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड आपको अटैच होता है हाइपोथैलेमस से। पिट्यूटरी ग्लैंड किससे अटैच होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो अटैच होता है हाइपोथैलेमस से,
क्या चीज़ से अटैच होता है? वो हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस जो होता है वो प्रेजेंट कहाँ होता है? आपको मालूम होना चाहिए, हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है ब्रेन में। हार्ट में तो हाइपोथैलेमस प्रेजेंट नहीं होता है, नेक और एब्डोमेन में नहीं, इसलिए हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट होता है? वो ब्रेन में। और ब्रेन यही जो है ना, हाइपोथैलेमस भी जो है ना वो कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस जो होता है वो कंट्रोल करता है जितने भी ग्लैंड्स है वो सबको कंट्रोल करता है। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना, इसे भी जो है ना कंट्रोल करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये कंट्रोल करता है और जितने भी ग्लैंड्स है वो सबको। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत बार जो है ना जितने भी हमको आपको कंपटीशन के एग्जामिनेशन, वो सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब बहुत सारे एग्जामिनेशन में सब क्वेश्चन आए हुए हैं ना, ये बहुत सारे क्वेश्चन में। और देखिए क्वेश्चन, इन मैमल्स लार्जेस्ट ग्लैंड फाउंड, यानी सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड जो होता है वो कहाँ जो है ना फाउंड होता है? तो ये बिल्कुल जो है ना बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। ऑप्शन है आपका लीवर, पैनक्रियाज, एड्रेनल, पिट्यूटरी। तो सबसे बड़ा जो होता है वो ग्लैंड होता है वो लीवर। लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, ठीक है। और ये जो है ना क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। एक्सप्लेनेशन क्या होगा? लीवर जो है ना वो सबसे बड़ा जो है ना ग्लैंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, यानी आयोडीन की डिफिशियंसी में कौन सा जो है ना रोग होता है? विच इज द कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। ऑप्शन है आपका हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर का मतलब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हम लोगों का जो है ना फिजियोलॉजिकल जो होता है ना वो शरीर का जो है ना इम्बैलेंस हो जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म। दूसरा ऑप्शन जो है ना गटरा है। तीसरा जो है ना वो ग्रेव है। और चौथा जो है वो डायबिटीज़ है। ये तो बहुत कॉमन है, सब कोई जानता है, डायबिटीज़ तो होगा नहीं, हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। तो आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा यानी गटरा, यानी क्या होता है ना कि इनलार्ज हो जाता है, इनलार्ज होता है थायराइड ग्लैंड। क्या हो जाता है? इनलार्ज हो जाता है। इनलार्ज, ट्रैकिया के दोनों साइड जो होता है ना वो आपको थायराइड ग्लैंड जो है ना इनलार्ज होता है, जिसके वजह से जो है ना गटरा जो होता है। और यही आयोडीन नमक आदमी खाता है जिसके वजह से आदमी को घेंगा होगा ना हो, तो आयोडीन नमक जो है ना इसका सुबह। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द पिगमेंट विच गिवन कलर टू ह्यूमन बॉडी, यानी कौन सा पिगमेंट होता है जो ह्यूमन के कलर बॉडी को जो है ना देता है? तो इसमें आपको चार ऑप्शन है। ये पहला है मेलानिन, दूसरा है एडोप्शन, तीसरा है रोडोप्सिन, और ये चौथा है एंथ्रोसाइनिन। देखिए ये तो जो है ना वो पौधे के लिए होता है, और ये तो जो है ना दोनों आइज़ के लिए होते हैं, ठीक है, आइज़ के लिए होते हैं एडोप्सिन। तो एक ऑप्शन बचता है मेलानिन। मेलानिन जो होता है वो पिगमेंट होता है तो विच कलर टू ह्यूमन बॉडी, और ये जो है ना नेचुरल होता है, वो नेचुरल है। जो मान लीजिए आपका हेयर हो गया, आई हो गया, स्किन हो गया, तो ये मेलानिन पिगमेंट जो होता है ना आपको जो है ना गिवन कलर टू ह्यूमन बॉडी। और ये ऑप्शन जो है ना मेलानिन, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी, मेलानिन जो है ना इसका ऑप्शन होगा। और जो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग हम लोग के वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।